देश भर में दशहरे की खुशी मनाई जा रही थी, लेकिन उसी दिन दक्षिणपुरी दिल्ली के दक्षिणपुरी एरिया में 4 लोगों की मौत हो गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस दिन वो कुछ कमाई करना चाहते थे, शाम को घूमना चाहते थे, मेले में घूमना चाहते थे। लेकिन वो जब सीवर साफ़ करने गए फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उनकी वहाँ पर मौत हो जाती है जहरीली गैस से। उन्हीं पीड़ित परिवार से आज जो है चंद्रशेखर आज़ाद मिलने पहुँचे हैं। तो उन्हीं से पहले हम लोग जानते हैं, आप यहाँ पहुँचे हैं तो आपकी क्या बात हुई परिवार से? देखिए मीना जी, मैं समझता हूँ उस दिन दशहरा था तो लोग खुशी मना रहे थे। यहाँ हम लोग भी विजयदशमी के उपलक्ष्य में जो है, क्योंकि उस दिन हम चक्र परिवर्तन दिवस भी है, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, यहाँ भी बड़े पैमाने पे हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर ये दुख की खबर मिली कि एक ही परिवार के, एक ही क्षेत्र के 4 बच्चों के साथ ये हुआ। और एज अगर आप देखेंगे तो 24-25 के उसमें सब यंग लोग हैं। 2 लोग मैरिड हैं, 2 लोग अनमैरिड है, एक ही परिवार के 2 लोग। इससे पहले आज 9 अक्टूबर है, एक तरफ हम भगवान वाल्मीकि महाराज जी की जयंती की खुशियां मना रहे हैं, वहीं साहब काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस भी। खुशी और दुख दोनों पल एक साथ, तो सब लोग अपने अपने तरीके सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं उस समाज में पैदा हुआ जो समाज महापुरुषों के साथ सबसे ज्यादा गद्दारी करता है। हमने अपने महापुरुषों यानी कि भगवान वाल्मीकि महाराज के साथ भी गद्दारी की। उन्होंने अपने हाथ में कलम रखी और रास्ता दिखाया कि कलम पकड़ो और आगे बढ़ो, और हमने झाड़ू पकड़ी। अब जब हम महापुरुषों की विचारधारा के विपरीत में हैं तो उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा। खामियाजा ये है कि एक माँ, उसके 2 बेटे दोनों चले गए हैं। उनकी शादी को 3-3 साल हुए थे। वो दोनों बहनें विधवा हो गई हैं। उनके दोनों के बच्चे 1-1 साल के, वो लोग अनाथ हो गए हैं। एक बहन ने अपने दोनों भाई खो दिए सगे। और मैं उन परिवारों से मिला, वो सब लोग दुखी। अभी तक सिर्फ आश्वासन है, कोई मदद नहीं हुई है। मैं आज दिल्ली में था तो हमारे लीडर हिमांशु जी महेश जी ने मुझसे कहा कि हम उन परिवारों से, हमने बात की है, हम उनसे मिलने चलेंगे, उनकी आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया। सब आश्वासन है, किसी ने कोई मदद नहीं की। सब लोग आ रहे हैं, देख के चले जा रहे हैं। हम ही लोगों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अंत जो है सब लोगों के लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए सामाजिक और पारिवारिक मुद्दा है। परिवार दुखी हैं। कोरोना काल में बहुत लोगों का रोजगार गया। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, यहाँ की गवर्नमेंट ने भी, आपने देखा दिल्ली के लोगों ने किस तरह प्लान किया था उस समय, जो मजदूर थे। इन लोगों का रोजगार चला गया था। दशहरे का दिन था, उम्मीद थी कि कुछ ज़्यादा रोजगार मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, तो अपने बच्चों को कुछ सुविधाएं, कुछ अवसर कुछ देंगे। एक कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है संतुष्टि, जिसके साथ ये लोग कांटेक्ट में थे। उनसे कांटेक्ट है, जो मैंने अभी जाना कि 4 से 5 मीटर तक की गहराई में वो लोग उतरेंगे, जहां पानी पेट तक होगा। लेकिन उस दिन उनको 25 फुट गहरे टैंक में उतार दिया गया, और वो भी बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के। कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं था, और परिणाम कि इन परिवारों के हिस्से में आई उनकी लाश है। सब दुखी हैं। हमारा प्रयास है कि दिल्ली गवर्नमेंट से भी बात की जाए। उनके यहाँ, मैं समझता हूँ, गाय मरती तो शायद कुछ चर्चा हो जाता। 4 लोगों की जान गई है तो शायद कोई चर्चा नहीं हो रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कोई खबर भी नहीं है। तो एक फॉर्मेलिटी हो चुकी है, तो यहाँ की गवर्नमेंट से बात करेंगे, उन परिवारों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि वो बच्चियाँ आप कैसे अपना जीवन जिएंगी। 10 दिन सबकी संपत्ति रहेगी, फिर खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ देखने की कोशिश कर रही हूँ कि लापरवाही बहुत हो रही है। तो ये लापरवाही करने की हिम्मत कहाँ से होती है? क्योंकि मैं जितनी भी स्टोरी, इस तरह की खबर जो है कवरेज करती हूँ, उसमें हमेशा जो है सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता, एक बांस का डंडा दे दिया जाता है। तो ये लापरवाही की जो हद होती है, इतनी पार कर लेते हैं, और ये कहाँ से इनको हिम्मत मिलती है कि इतनी लापरवाही कर दे? क्या जो दलितों की जान है वो बिल्कुल मायने नहीं रखती है? नहीं, मैं समझता हूँ यहाँ पशुओं की भी गिनती होती है, हमारी तो लाशों पे भी चर्चा नहीं होती है। आपने जो बात कही बड़ी तर्कसंगत है कि आज के हालात में भी, जहां इतने कानून, इतनी एजेंसियां, सब कुछ है, फिर वहां इतनी लापरवाही क्यों? मैं समझता हूं कि आज भी हमें इंसान माना ही नहीं गया है, तो हमें सुविधाएं देने का मतलब ही नहीं बनता है। फिर लापरवाही इसलिए क्योंकि उनको पता है कि इनके लिए लड़ने वाला कोई आएगा नहीं, और इस पर कोई चर्चा भी नहीं होने वाली, कोई जांच नहीं होने वाली, कोई कमेटी नहीं बैठने वाली, कोई जो है कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। तो इसलिए जो है लापरवाही का और सतर्कता कोई मतलब ही नहीं बनता है। जिस तरह से भी ये जानवर से भी काम लिया जाता है, इस तरह से इनसे भी काम लिया जाए, और इसी कड़ी में सब कुछ है। मैं तो इस बात को भी, आज़ादी के 75 साल बाद आज इस बात पे दुखी हूँ
भारत में लोकतंत्र भी आ गया, सब कुछ। हमें वोटर्स के रूप में देखा जाता है। हम वोटर्स बन गए हैं लेकिन इंसान नहीं बन पाए। सरकारें वादे करती हैं। आज भी मैं उनके घर गया हूँ और शायद आप तो नहीं थी, लेकिन उनके मकान चूरे हैं। तो आप सोचो कि जैसे हमारे यहाँ जानवरों को रखा जाता है, इस तरह से यहाँ लोग रह रहे हैं। इतनी छोटी गली है कि आदमी निकल नहीं सकता है, और मैं समझता हूँ कि कोई मोटरसाइकिल लेके भी उन गलियों से नहीं जा सकता। ऐसी जानवरों जैसी जिंदगी जीने के लिए हमारे लोग आज भी जो है तैयार, मतलब इस तरह के हालात में है। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमारे लिए कुछ ऐसा काम नहीं है बुनियादी रूप से कि हम अपने जीवन को आसानी से जी सकें। 4 लोगों की एक साथ मौत हो गई। सीवर है वो कुएं में धकेला गया है, फिर भी इसकी कोई चर्चा नहीं है, ना मीडिया में चर्चा है, ना कहीं नेताओं के बीच में चर्चा है। क्या कारण है इसके वजह कि भाई चर्चा ही नहीं है? आप ही आए हैं अकेले, कोई और क्यों नहीं आया? देखो, मेरी तो ड्यूटी है। मैंने कहा ना, कुछ लोग जयंती किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे साथ आज जयंती का परिणाम साहब काशी नाम एक बात कहा करते थे, आप किस बात के साथ ही उन्होंने कहा, जो शासक जमात होती है ना, शासक कौम होती है, उनकी बहन बेटियों के साथ अन्य अत्याचार नहीं होता, उनकी हत्या नहीं होती, उनको जुल्म जाति का शिकार नहीं होना पड़ता। तो आज अगर हम इस जुल्म जाति का शिकार हैं तो इसलिए क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में हमारा कोई वजूद नहीं। हम राजनीतिक व्यवस्था में कमजोर हैं। संविधान ने हमें समान अवसर दिए हैं, लेकिन जिस तरह की सामाजिक गैर बराबरी अभी लागू है, जिस तरह की आर्थिक गैर बराबरी लागू है, गरीब, और जैसा मैंने कहा कि अभी जो लोग जिनके पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं है, खाने के लिए। अच्छा, मुझे परिवार ने एक बात और बताई कि वो उस दिन कनस्तर में आटा नहीं था, इसलिए रोहित और रवि दोनों भाई ज़्यादा काम करना चाहते थे। ज़्यादा काम तो मिला नहीं मिला, लेकिन उनकी जान चली गई। इससे स्पष्ट होता है कि क्योंकि रोजगार नहीं है, काम जो है रोज मिलता नहीं है उन्हें, तो काम मिलता नहीं है, तो जिस दिन मिला है तो अगर करने को अवसर मिल रहा है तो चूक नहीं रहे, यानी कि कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा जीवन मिल जाए, उसके लिए ज़्यादा काम करना पड़े तो उसको भी ना नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि ये सब जो है ठेकेदारी पर था। हम अगर इस पे सफाई कर्मचारी काम पे बात करें, पूरे देश में इस पे चर्चा होती है। इसके लिए मैं ILO गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने मेरी फाइल को वहाँ रिजेक्ट कराने का काम किया। मेरा ये प्रयास था कि यहाँ की गवर्नमेंट तो न्याय नहीं करेगी हमारे लोग साथ, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मैं और मेरे साथी हम ये प्रयास कर रहे थे, अगर वो वहाँ से कोई ऑर्डर देते हैं, हमारे हालात को देखे, कितने लोग सीवर में मरते हैं, न्यूनतम वेतन क्या है, 7,000 रुपये ठेकेदार लोग काम करा रहे हैं, 11,000 रुपये काम करा रहे हैं, तो वो वहाँ से कोई ऑर्डर दे, सरकार को उसको जो है यहाँ एडमिट करना पड़े, सरकार उस पर काम करे। इसके लिए हम लोग गए, लेकिन यहाँ की सरकार क्योंकि पावरफुल हैं, तो उन्होंने वहाँ भी उनको जो है इन्फ्लुएंस करके और उसको फाइल को वहाँ जो है वहाँ भी वो दब गई है। मुझे उनसे भी मेरा जो है कि वो भी न्याय नहीं कर पा रहे, मुझे उनसे भी झगड़ा है, लेकिन मैं फिर प्रयास करूँगा, दोबारा जाऊँगा। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि क्योंकि न्यूनतम वेतन कुछ लागू नहीं है भारत में, जैसे अधिकारियों को भत्ते हैं, कर्मचारियों को भत्ते हैं, तो जो मजदूर है उसके लिए कोई न्यूनतम वेतन नहीं कि उसको 400 रुपये पे काम करना है, 500 रुपये, या जो महीने मिलेगा 10,000, 5,000। अगर हम चेक करें एक आम आदमी का जो दैनिक खर्चा है वो 200-300 रुपये लगभग, इस हिसाब से देखें तो परिवार के अगर 5 मेंबर हैं तो 20-25 हज़ार रुपये तो खर्चा आ रहा है। वहाँ 7,000 रुपये की नौकरी पे कोई परिवार चलेगा कैसे? तो हम जी नहीं रहे, हम सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, आपके साथ हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, तो क्या आप लोग किसी तरह की मदद करने जा रहे हैं? इनकी किस तरह की मदद हुई? उनकी जो बुनियादी मदद है वो तो हमारे लोग करेंगे, वो तो हमारा अधिकार। हमारी जयंती आज इस तरह सेलिब्रेट होगी, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी बात पे हम इस पे चर्चा चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो। जो हम बार बार भी कहते हैं कि हर दलित सफाई कर्मचारी नहीं है, लेकिन हर सफाई कर्मचारी दलित है। ये हमारे लोगों को भी समझना है कि हमें इस काम को जितना जल्दी हो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसलिए पैदा हुए हैं कि हमें सीवर में मरना है, तो मैं इसको नहीं समझता, न्याय संगत नहीं समझता, और मैं इसको तार्किक भी नहीं समझता हूँ। हमें जितना जल्दी हम भगवान वाल्मीकि और तथागत बुद्ध, सदगुरु रविदास और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने शुरू करते हैं, कबीर साहब को, उनके आदर्शों पर चलने का काम करते हैं, पूजने का नहीं, पढ़ने का, और उनके आदर्शों पर चलने का, विचारों पर चलने का, शायद हमारी ज़िंदगी बदल जाए। तो मैं तो कहता हूँ, साहब भी कहते थे, एक बार वो वाल्मीकि जयंती के अवसर पे गए थे अमृतसर, भगवान वाल्मीकि तीर्थ, तो उन्होंने कहा कि देखो, हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं माना, हमने भगवान वाल्मीकि को भी नहीं माना, हमने गांधी जी को माना। गांधी जी पंचकुया मंदिर आए और वहाँ झाड़ू लगाए, तो हमने झाड़ू तो देख ली, लेकिन भगवान वाल्मीकि कलम लेके बैठे वो हमने नहीं देखी। बाबा साहब अम्बेडकर कलम की ताकत के लिए आपको कहते हैं, कलम के आधार पर आगे बढ़ने, वो हमने नहीं देखा। इसलिए जिस समाज ने डॉक्टर अम्बेडकर को और भगवान वाल्मीकि जी को मान लिया, उनके आदर्शों पर चले, वो कामयाब हो गए। जैसे बहुत सारे लोग इन्हीं के बीच में से निकल, जैसे हमारे साथ एक वकील साथी हैं, वो यहीं से निकल गए किसी कॉलोनी से,
और पढ़ लिख के उन्होंने अपने मन में संकल्प बनाया कि मुझे कामयाब होना है। मैं तो अपने लोगों से भी कहूँ जितना जल्दी उस काम को छोड़ दें उतना बेहतर है। अच्छा, एक और सवाल, आज जो है मैं अवसर मिलने पे अपनी तरफ से बात आपको कहता हूँ कि पहले तो मैं चाहता हूँ हमारे लोग इस काम को ना करें, और अगर कोई भी सफाई का काम करता है तो उसका सम्मान प्लस उसका जो मानदेय है वो सरकारी अधिकारियों की तरह वो 50,000 1 लाख रुपए होना चाहिए, जिससे कि वो अपने परिवार को उसकी दूसरी पीढ़ी इसके लिए मजबूर ना हो। मेरा ये प्रयास रहेगा कि ठेकेदारी प्रथा पे जो काम चल रहा है वो उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। अच्छा, एक और सवाल, 5 तारीख को ही बौद्ध धर्म अपनाया गया, जो राजेंद्र पाल गौतम है, सैकड़ों लोग उस दिन का बौद्ध धर्म अपना रहे थे और 22 प्रतिज्ञाएं ली गई जिसमें शिव को, कृष्णा को भगवान नहीं माना गया, जिसकी वजह से बहुत बवाल भी मचा। और आज जो है आम आदमी की पार्टी के जो राजेंद्र पाल गौतम हैं मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी। 2 चीजें हैं। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। जैसे ईसाई लोग हैं, उनकी किसी दूसरे धर्म में आस्था नहीं है, किसी दूसरे धर्म के ईश्वर में आस्था नहीं है। जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, वो मुस्लिम लोग हैं, उनकी किसी और दूसरे धर्म में आस्था नहीं। जैसे जैन लोग, उनकी किसी दूसरे धर्म में उनके ईश्वरों में आस्था नहीं है। उसी तरह से बौद्ध धर्म में भी हिंदू धर्म के जो भगवान है उनकी आस्था नहीं है। और उन्होंने तो तथागत बुद्ध ने जो आपो दीपक, अपना दीपक स्वयं बनो, उन्होंने तो ईश्वर की सत्ता को ही नकार दिया है कि ईश्वर कहीं है। और उसी ईश्वर की बात, उसी बुद्ध की बात देश के प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं। दुनिया में जब जाते हैं कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। आपने देखा बुद्ध को मानने वाले लोग चाइना, थाईलैंड, कोरिया, देखिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग यहाँ धार्मिक उसमें अभी तक जो हैं, और ईश्वर भी मदद नहीं कर रहे हैं यहाँ के लोगों की। अब बताओ, उन 4 लोगों को ईश्वर ने भी नहीं बचाया। जब वो सीवर में मरने के कगार पे होंगे तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करी, आओ ईश्वर बचा लो, लेकिन ईश्वर नहीं पहुंच पाए। हो सकता है उनके बुलेट ट्रेन नहीं पहुंची हो, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की बुलेट ट्रेन नहीं पहुंची है। तो मैं अब वापस आता हूं, जिस रहबर का आज परिनिर्वाण दिवस, उन्होंने कहा कि दूसरों को महलों से अच्छी अपनी झोपड़ी। अगर हमें लगता है कि ब्राह्मणवादी दलों में रह के हम अपने लोगों की हक की बात कर सकते हैं या अपने महापुरुषों के सही मार्ग पर चल सकते हैं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। पहली बार राजेंद्र पाल जी को ने अच्छा काम किया, नहीं वो लगातार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये पहला उनका और सार्थक कदम है जिसको पूरी दुनिया में सराहेगा। मैं भी उनकी सराहना करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। बुद्ध का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है, मैं सहमत हूँ। सारे महापुरुषों ने कहा, बाबू साहब ने भी कहा, मान्यवर साहब ने भी कहा, मैं इससे सहमत हूँ। साहब तो कहते थे कि मैं अकेला काशी नाम लेके बुद्ध धर्म क्या करेगा, मैं तो करोड़ों लोगों के साथ लूंगा। और उन्होंने संकल्प भी किया कि बाबा साहब अम्बेडकर की 50वीं बौद्ध धर्म की दीक्षा की 50वीं वर्षगांठ पे, यानी कि 14 अक्टूबर 2006 को मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा करोड़ों लोगों के साथ लूंगा। उससे पहले वो नहीं रहे, किन कारणों से उस पर हम लोग चर्चा ना करके हम ये कहते हैं कि साहब रहते तो करोड़ों लोग आज बौद्ध धर्म, और आज हो सकता है कि जो अल्पसंख्यक का दर्जा वो भी खत्म हो गया होता। तो राजेंद्र पाल जी ने, जबकि वो विपरीत दूसरी पार्टी में, उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया। उसका खामियाजा उनको मंत्री पद गवा के इस्तीफा नहीं है। उनके जो लीडर है उन्होंने कहा होगा कि आप हमारी पार्टी में रह के अपना काम करोगे तो आपको यहाँ छोड़ना पड़ेगा, तो वो उन्होंने बेचारे छोड़। बड़ी वजह क्या लग रही है? मैं समझता हूँ कि यहाँ मानवता और जो हमारे महापुरुषों का रास्ता, उस पर चलने की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं उनके साथ हूँ, अगर वो इस कदम को आगे बढ़ाएंगे तो मैं उनके साथ हूँ। और हमेशा जो भी महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाएगा, हम उनको आगे बढ़ाने का, उनको मदद करने का काम करते हैं। थैंक यू। हमारे साथ थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने जो है 4 सीवर में लोग मरे हैं, सीवर में जाने की वजह से, जहरीली गैस की वजह से, उस पर बात रखी, उस पर प्रतिक्रिया दी। और एक राजेंद्र पाल गौतम का जो आज इस्तीफा दिया है, उन बड़े पद से इस्तीफा दिया है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।